नमा संस्कृताय विद्यार्थियों, संस्कृत पूजा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पहले अकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही शब्द रूप करा चुकी हूँ। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों को इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको मेरी वीडियो के थंबनेल पर भी दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ 2 वर्ण और आपको उन 2 वर्णों से पूरा इकारांत और उकारांत शब्द याद हो जाएंगे। वह कौन से 2 वर्ण हैं, उनको जानने के लिए यह वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। अभी मैं आपको बहुत सरल तरीके से इस वीडियो में जो शब्द जहां पर भी कितनी सरलता से प्रयोग कर सकते हैं वह आपको समझाऊंगी। इकारांत उकारांत, आप लोग सोचेंगे ये दोनों शब्द हमने एक साथ क्यों लिए हैं। इकारांत में स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी होता है, इसी प्रकार उकारांत में भी होता है हमारा स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले पुल्लिंग बताऊंगी, उसके बाद मैं स्त्रीलिंग बताऊंगी, क्योंकि अगर आप लोग हमारा ये इस इकारांत उकारांत पुल्लिंग को समझ लेते हैं तो अन्य शब्दों को भी समझना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। वह कौन से 2 शब्द हैं, वो क्या ट्रिक है जिससे आपको यहीं पर इसी समय इसी वीडियो में मैं ये शब्द रूप आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगी। तो इसको जानने के लिए चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकारांत उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ब्लू पेन से जो लिखे हैं वो सारे आपके इकारांत हैं और जो मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं वो आपके उकारांत शब्द हैं। मैंने इकारांत में आपका मुनि का रूप लिया है, उकारांत में साधु का रूप लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, एक बार फिर से समझा दूं, 3 ही वचन होते हैं हर रूप में, वो कोई सा भी, इकारांत हो, उकारांत हो, अकारांत और इकारांत हो, कोई भी। 7 हमारी विभक्तियां होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। कुछ अन्य शब्द मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं। जैसे कि अगर बात करें इकारांत पुल्लिंग शब्दों की तो कवि, हरि, ऋषि, यति, विधि, जल्दी, गृह, रवि, अग्नि आदि। और बात करें उकारांत शब्दों की तो पुल्लिंग शब्द गुरु, रिपु, पशु, विभु, बंधु, शिशु, शुभ, वायु आदि। ये सभी जो हैं हमारे उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है, वह कौन से 2 शब्द हैं, वह कौन से 2 वर्ण हैं जिनसे आपको ये शब्द रूप पूरे यहीं पर याद हो जाएंगे, वह मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं चाहूंगी कि छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर वो आपको पसंद आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ, आपको वह ट्रिक पसंद आई है। और इससे अन्य अगर आप कोई और भी प्रकरण मुझसे समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो के अंत में मैं आपको लेख सुधारने की भी 2 वर्णों से एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपका लेख बहुत सुंदर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, जैसे हमारा मुनि शब्द है उसी प्रकार हमारा साधु शब्द है। अगर हम सिर्फ इनके नाम की बात करें तो हम लिखते हैं मुनि और हम लिखते हैं साधु। ये देखिए इस प्रकार मुनि और साधु। आपको एक वचन में, जब हम एक वचन में प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग करते हैं तो कुछ ट्रिक्स होती है ना, मैं वो ट्रिक्स आपको बताऊंगी। हमें जब शब्द मिलता है तो हमें उसके पीछे विसर्ग लगाना होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि शब्द के पीछे जब हम विसर्ग लगा देते हैं तो वो हमारा एक वचन में रहता है, वो एक माना जाता है। ठीक है, ये बात मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए समझने के लिए, तो इसको सभी समझेंगे, मुझे आता है, मुझे याद है, मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन हाँ, जिन बच्चों के बहुत ही कठिन लगता है, जो इसको पढ़ने में बहुत ही अपने आप को ऐसा है महसूस करते हैं, असमर्थ महसूस करते हैं, उन बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। तो देखिए, आपको क्या करना होता है, प्रथमा के एक वचन में कोई भी शब्द दे रखा हो उसमें आपको विसर्ग लगाने हैं। जैसे मुनि, साधु, ये देखिए मुनि, साधु। और फिर द्वितीया में क्या करना होता है, हमें जो हमारा शब्द है उसी की मात्रा को हमें दीर्घ कर देना होता है, यानी कि 2।
तो आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि एक के लिए थोड़ी चीज चाहिए होती है, दो के लिए ज्यादा, तो उसको बड़ा कर देंगे, दीर्घ रूप में कर देंगे। जैसे देखिए मुनि में यहाँ पर हमारी छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर हमने उस मात्रा को दीर्घ में कर दिया है। यहाँ पर हमारा ऊ ह्रस्व है और यहाँ पर हमने ऊ को दीर्घ कर दिया है। तो ये देखिए मुनि साधु, तो मुनि साधु ये हो गया आपका द्विवचन। अब हम बात करेंगे बहुवचन। बहुवचन में देखिए बच्चे, अभी जब मैं आपको वो कौन से दो वर्ण हैं वो मैं आपको बाद में इस वीडियो के बीच में बताऊंगी। पहले आपको ये याद करना है, मुनि का बहुवचन बनेगा मुनियः और साधु का बनेगा साध्वः। और फिर हम आ जाएंगे अपनी उसी ट्रिक पर याद करने वाली पर कि हम पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करेंगे। तो सबसे सबसे आसान, सबसे सरल होता है हमारा बहुवचन याद करना। अगर जिसको एक बारी ये भी भय भया नाम शु ये याद हो जाए तो हमारा बहुवचन याद होता है। मैंने आज द्विवचन को बहुत सरल क्यों नहीं बोला, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है, 3 वीडियो में मैंने समझाया है और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो उसमें आप समझ ही गए होंगे कि बहुत बहुत ये तो अत्यंत ही सरल है। मुनि मुनि आपका देखिए प्रथमा द्वितीय बिल्कुल एक जैसा है। मुनि मुनि साधु साधु, मुनि भयाम मुनि भयाम मुनि भयाम, साधु भयाम साधु भयाम साधु भयाम, मुनियो मुनियो साधुवो साधुवो, हे मुनि हे साधु, बिल्कुल आपके प्रथमा के जैसे। तो इसलिए मैंने आज आपके सामने द्वितीया का रूप पहले नहीं प्रकट किया, क्योंकि मुझे पता है आप इतने बुद्धिमान हैं कि आपको ये तो साथ के साथ याद हो गया होगा कि जैसे हमारी प्रथमा होगी वैसी ही हमारी द्वितीया होगी, जैसे हमारी तृतीया होगी चतुर्थी पंचमी हमारी वैसी रहेगी, जैसे हमारी षष्ठी होगी वैसी हमारी सप्तमी होगी और हमारा संबोधन बिल्कुल हमारी प्रथमा के जैसे होगा। इसी के साथ आज मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ बहुवचन को आसान बनाने के लिए। जब भी मैं आपको कोई शब्द रूप याद कराऊंगी, आगे मैं और भी शब्द रूप आपको याद कराऊंगी, जैसे कि अभी हमारे इकारांत उकारांत में स्त्रीलिंग रहते हैं, फिर हमारे नपुंसक लिंग रहते हैं, उसके बाद हमारे और भी बहुत शब्द रूप रहते हैं, तो मैं वो सारे आपको याद कराऊंगी। तो इसीलिए जैसे आपको द्विवचन आप लोगों के लिए बहुत ही सरल हो गया है, आज हम बहुवचन को उतने ही सरल रूप में याद कर लेंगे। उसको याद करने का हमारा एक ही तरीका है, भी भया भया नाम शु, भी भया भया नाम शु। क्या है, सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, भी भया भया नाम शु, भी भया भया नाम शु। जो भी शब्द है, देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि या लगाना और वा लगाना है, तो बच्चे वो या और वा ये कहाँ से आया, तो अब मैं आपको अपनी वह ट्रिक बताती हूँ, समझाती हूँ उस ट्रिक के बारे में जो मैं आपको बताने वाली थी। देखिए बच्चे, हमारा शब्द है मुनिय, मुनि। अब हमने इसका बहुवचन में बनाया मुनिय, ठीक है। अब बात आ गई कि ये यह कहाँ से आया, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी ऐसी बात याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं एक ही शब्द बताऊंगी जिससे आप इसको हमेशा के लिए समझ जाएंगे कि जहां आपका यह आ रहा है, इसको सिर्फ समझने में ही लीजिए कि मैम समझा रही हैं, तो समझने तक ही इसको रखना है। आपने संधि जब पढ़ी होंगी तो यण संधि उसमें पढ़ी होगी। यण संधि में आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जब भी ई के दूसरी तरफ इधर घन होगा, इधर कोई भी अन्य वर्ण होगा, कोई भी अन्य वर्ण होगा, तो वह य बन जाएगा, ठीक है। और आपने एक ये भी पढ़ा होगा यण संधि में ही कि अगर आपका यहाँ पर इसमें यण संधि में ही आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका ऊ है और इसके यहाँ कोई अन्य वर्ण है तो वो वा बन जाएगा। ये हमारे वो दो वर्ण हैं जो आपको ये पूरी संधि इसको याद करने में आपकी सहायता करेंगे। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि यह कहाँ से हम ले आए हैं। मुनि का नाम में ई जो थी वो हमारी हट गई है, वो ई किस चीज में बदल गई है, य में। और जो हमारा साधु में ये ऊ था
उसको हमने क्या कर दिया, बदल के वा में कर दिया है। यह हमारे वही ट्रिक के 2 वर्ण थे बच्चों, जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपको बस ये याद रखना है कि जब हमारा इकारांत शब्द होगा तो हमारी ई जो है या में परिवर्तित हो जाएगी, और उकारांत शब्द में हमारा ऊ जो है वो वा में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए आपके लिए याद करना कितना कितना सरल हो गया है। आप सभी बच्चे मेरे साथ इसे पढ़ेंगे। मुनिः साधुः, मुनि साधु, मुनियः साधवः। द्वितीय में देखिए, जैसे रामम में हमने किया था, कुछ शब्दों को हम कभी नहीं भूलते, यहाँ भी हम माँ ही लगाएंगे। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमें द्वितीय में माँ ही लगाना है, इस माँ को हम कभी नहीं भूलेंगे। तो मुनिम साधुम, मुनिम साधुम, और हमारा द्वितीय द्विवचन बिल्कुल प्रथमा द्विवचन की तरह रहेगा। और यहाँ पर मुनीन साधुन, मुनिन साधुन। अब हम देखेंगे बच्चे इस प्रकार से। तो अब हमारा मुनि है, मुनिन, मुनि भी, मुनि भया, मुनि भया, मुनीना, मुनीषु, हे मुनियः, मुनियः, मुनीन, मुनि भी, मुनि भया, मुनि भया, मुनीना, मुनीषु, हे मुनियः। साधवा, साधुन, साधुभि, साधुभ्य, साधुभ्य, साधुनाम, साधुषु, हे साधवः। तो ये देखिए भी, भय, भया, नाम, शु, सिर्फ वही ट्रिक, वही आसान बनाने का तरीका बच्चों, और कुछ नहीं। क्या कि आपको कुछ शब्द याद कर लेने हैं, जिनमें से आपका भी, भया, भया को आप ऐसे प्लस में याद कर लीजिए, भी, भया, भया, नाम, शु। अब आप देखना बच्चे कि कोई भी शब्द हो और आपका तृतीया से लेके और सप्तमी तक एक भी शब्द आपका गलत नहीं होगा, और लास्ट में अंत में संबोधन में हमारा हे मुनियः, हे साधवः यही आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपना एक वचन की। एक वचन को समझना थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए कठिन होगा, लेकिन उसमें भी हम अपना वही इसी वाली जो मैंने आपको ये अपनी ट्रिक बताई है, युक्ति बताई, इसी के अनुसार हम इसको भी यहीं पर याद करेंगे। मैंने आपको बताया प्रथमा एक वचन में हम क्या करेंगे, विसर्ग लगा करके इसको एक वचन में बनाएंगे। फिर हम इसमें माँ, म हलंत, माँ प्रत्यय चिन्ह लगाएंगे, तो मुनीम, साधुम, मुनीना। जैसे कि आपको पता था तो आपने रामेन किया था, ठीक है ना। इस ना को मत भूलना, तृतीय विभक्ति में ना हमारा ना तो रहेगा ही रहेगा, जहां पर कहीं पर वो अणा के रूप में रहेगा, कहीं पर वो ना के रूप में रहेगा। मुनीना, साधुना। फिर ये देखिए यहाँ पर मुनिये, यहाँ पर आपका फिर ये ए की मात्रा आ गई है, ई को हमने कन्वर्ट कर दिया या में, ऊ को हमने कर दिया वा में। तो मुनिये साधवे, मुने साधुओ, मुने साधुओ। पंचमी षष्ठी हमारी बिल्कुल समान रूप से चलेगी बच्चों। तो मुने साधो, मुने साधो, मुनौ साधौ, हे मुने, हे साधो, हे मुने, हे साधो। तो अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं, समझाना चाहूं, और इसको सिर्फ मैं छिपा लूं, ये देखिए अगर मैं इसको छिपा लूं और आपको मैं सिर्फ इसी प्रकार से मुनि का रूप याद कराऊं, तो कितना सरल रूप से आपको याद होगा। मुनि, मुनि, मुनीना, मुनिये, मुनिया, मुनि, मुनीना, मुनिये, मुने, मुने, मुनौ, हे मुने, 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 मुनौ, हे मुने। इसी प्रकार साधु का देखिए बच्चे, साधु, साधुम, साधुना, साधवे, साधुः, साधुम, साधुना, साधवे, साधो, 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 हे साधो। तो इसी प्रकार मैं आशा करती हूँ आप सब भी बोल बोल कर इसी प्रकार इसी ट्रिक से इन्हीं 2 वर्णों से आप अपनी इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों को याद करेंगे, और इसके साथ आप कोई भी शब्द बना सकते हैं इन्हीं प्रत्ययों के साथ और इसी ट्रिक के साथ। चाहे वो आपका कवि शब्द है, हरि है, ऋषि है, यति है, विधि है, जलादि, गिरि, रवि, अग्नि, चाहे वो आपका गुरु, रिपु, पशु, विभु, बंधु, शिशु, शंभु, वायु आदि,
कोई भी आपका शब्द होगा इकारांत उकारांत पुल्लिंग शब्द, तो आप इसी प्रकार इसी ट्रिक से उसे बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब बच्चों को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप सब बच्चों को पसंद भी आई होगी। जिन बच्चों को यह इस वीडियो से यह शब्द रूप याद करने में सरलता हुई है, कुछ अच्छा महसूस हुआ है, वो बच्चे मेरी वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर जरूर बताएं कि आप और कौन सा प्रकरण संस्कृत में या हिंदी में मुझसे पढ़ना चाहते हैं। मैं उसको और सरल रूप से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।